नमस्कार, मैं हूं नीलेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं इस समय टाइम टुडेज न्यूज़ चैनल। हम आज निकले हैं अपनी टीम के साथ गांव में विकास को लेकर के बात करने के लिए कि ग्राम सभा में प्रधान का कार्यकाल 4.5 साल से अधिक पूर्ण हो गया है और इस 4.5 साल के कार्यकाल में प्रधान द्वारा कितने विकास के आयाम खड़े किए गए हैं और कितने अभी बाधित हैं। जी हाँ, हम इस समय मौजूद हैं अयोध्या जिले के ब्लॉक रुदौली के ग्राम सभा, कौन सा ग्राम, सराय अहमद में मौजूद हैं इस समय और हमारे साथ यहाँ पे प्रधान जी भी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इनके गांव के विकास के बारे में। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आप अपना नाम। सर, मेरा नाम रामनाथ रावत है। मैं ग्राम सराय अहमद का प्रधान हूँ। उसमें से राजस्व गाँव अमरावती भी हमारे में शामिल है। प्रधान जी, आप ये बताइए कि आप पहली बार प्रधान हुए हैं, इसके पहले और भी थे? नहीं, पहली बार में प्रधान। पहली बार में। जब आप प्रधान चुनाव जब जीते तो क्या विकास को लेकर के कौन सा आप ऐसा बात कही जनता से कि जिसको आपको लगा कि इस ग्राम सभा में ये चीज़ नहीं हुआ है विकास, हम जब करने के लिए हो जाएंगे तो हम ये सबसे पहले कार्य करेंगे? क्या आपको लगा इससे? जब प्रधानी का चुनाव आया तो जो प्रधान हमारे समय पे जीते थे, जो कमियां उनकी देखी गई, उन पर मेरा ध्यान था कि ये कमियां दूर कर दी जाए तो गांव का विकास बेहतर होगा। जिसमें से एक गांव के पूर्वी साइड से रास्ता था तालाब, लेकिन रास्ता नहीं वहाँ मौजूद था। मैंने उसे बनवा करके उसे 3-3.5 मीटर की ऊंचाई से पटवा करके रास्ता निकालने के बाद उस पर खड़ंजा के लगवाया। उसी साइड में एक मंगल दल की जगह थी, उसमें अब इस समय ग्राम पंचायत में जो है पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है, उसको लगाया। जहाँ पर देखा कि टूटी फूटी नाली और खड़ंजे हैं, उसकी दुरुस्ती करवाया। गांव में हमारे मंदिर नहीं था तो वहाँ पर हमारा प्रयास था, सब लोगों का प्रयास था कि ये बना दिया जाए। उसमें कुछ कार्य किया गया और गांव पंचायत में गरीबों पर ध्यान दिया गया। लगभग हमने 40 पेंशन वृद्धा और जो है वृद्धा और बेवा पेंशन, वृद्धा और विधवा जी मिला करके 48 है जी। चलिए ठीक है, ये तो बात रही आपके अपनी सोच की कि आपको क्या करना था, इसलिए आप उसको किए। अब सरकार द्वारा जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने की प्रयास किया गया है, कोशिश की गई है सरकार द्वारा, जैसे शौचालय, मनरेगा के तहत गांव में विकास का कार्य और तीसरा जो है नाली खड़ंजा का निर्माण। कितना आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किए? मनरेगा के तहत हमने बहुत से काम किए। सरकार द्वारा जो मुझे वो जैसे गांव के पूरब से रास्ता बनवाया। गांव में कम से कम 15 से 20 रास्ते बंद थे, जो ये नहीं महसूस हो रहा था कि ये रास्ता है, लेकिन उसे नाप करा करके उस रास्ते को डेवलप कराया गया। एक दूसरे गांव के लिए आवागमन का साधन बना, ये कार्य किया गया। इसके तहत जो है एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का काम किया गया। जो हमारे यहाँ गांव सभा में रास्ता नहीं बढ़िया सुचारू रूप से चालू थे, उन्हें भी बनवाया गया। हमारे गांव सराय अहमद के बजाय अमरावती में एक नहर है, नहर की पटरी की मरम्मत कराते हुए उसे चौड़ीकरण करा करके उसका भी मनरेगा के तहत काम कराया गया, हमने कराया। गांव में 500 मीटर का एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल है और गांव सभा से उसे 500 मीटर पटवा करके उसके बाद खड़ंजा का निर्माण कराया गया। प्रदेश सरकार और भारत सरकार की मदद से उस पर अब इस समय काला रोड बन गया है। ठीक है, अच्छी बात है। आप विद्यालय का नाम लिए, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके ग्राम सभा में विद्यालय कितने हैं? हमारे ग्राम सभा में 2 विद्यालय हैं। एक है सराय अहमद प्राइमरी विद्यालय, दूसरा अमरावती प्राइमरी विद्यालय। दोनों प्राइमरी विद्यालय जी, वो राजस्व गाँव पूर्व माध्यमिक विद्यालय नहीं जी, जूनियर स्कूल नहीं है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय नहीं। अगर हो जाए तो हमारे गांव में शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो जाए। अगर कमी है तो शिक्षा के मामले में सिर्फ पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। ठीक है, आप पेंशन की बात कर रहे थे, विधवा वृद्धा की। अगर हम विकलांग की बात करें, आपके ग्राम सभा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिव्यांग हो, उसका पेंशन बना? हमारे गांव में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं विकलांग, लेकिन वो विकलांग सर्टिफिकेट, विकलांग नहीं, दिव्यांग हैं नहीं, हाँ दिव्यांग जो हैं वो उनसे कई बार कहा, हमने भी साथ देने के लिए कहा कि मैं भी चलता हूँ, आप दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवा लें जिससे कि आपको पेंशन मुहैया कराई जाए, जो भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना है। लेकिन वो नहीं गए।
एक लड़का दिव्यांग है और उसको प्रयास करके बनवा दिया गया, लेकिन उसकी उम्र अभी 14 साल होने के नाते, उसका खाता ना खुलने के नाते सारे प्रयास किए गए, लेकिन जो कहते हैं स्थिति रह गई। 12 साल का है तो उसका इसका मतलब उसको लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। तो लाभ ये चलता वो कैसे? साइकिल उसके पास है कि नहीं? वो नहीं, वो आँख का वो अंधा है ना, आँख का अंधा, तो उसे साइकिल से कोई मतलब नहीं, लेकिन चाहते थे कि उसे एक घर दे दिया जाए, चाहते थे कि वो जो है उसको पेंशन का लाभ मिलने लगे, जिससे अपने परिवार में अपना आराम से नहीं कहीं जा सके, उसके पास 2 पैसे रहें, कहीं उसे इधर उधर भीख ना मांगना पड़े, जबकि उसके बाप से थोड़ा मोड़ा प्रॉपर्टी है, लेकिन ये हम चाहते थे, वो नहीं पाया। अभी जो ये कोविड-19 चल रहा था, अभी कुछ दिन पहले जो लॉकडाउन का फुल लॉकडाउन पूरा माहौल था, ये जो ग्राम सभा में जो बाहर से मजदूर प्रवासी आ रहे थे, इनके लिए अगर कहा जाए कि जिला अधिकारी द्वारा क्या निर्देश दिया गया था, उसका क्या कैसे आप पालन किए? जिला अधिकारी द्वारा जो निर्देश दिया गया था सर, जो बाहर से आए उन्हें स्कूल में क्वारंटाइन कराया गया। स्कूल में क्वारंटाइन करने के समय पर हमें भारत सरकार ना राज्य सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही थी। 2-4 लोगों को तो हमने क्वारंटाइन के दौरान भोजन और उनके परिवार का कुछ मुहैया कराया, लेकिन कुछ भी ना मिलने के कारण मेरे ऊपर आरोप आ रहा था। आरोप ये लग रहा था कि शायद सरकार इनको सब कुछ देती है, नहीं देते हैं, ये प्रधान जी नहीं देते हैं, लेकिन किसी मद से मेरे पास कोई लाभ नहीं मिला, तो जितना कर पाया कराया। उसके बाद उन्हें क्या किया आप? उनको चावल वगैरह दिया, कुछ पैसा वैसा दिया और कहा भैया घर ही से खाना खाओ, और कुछ हम मुहैया कराते हैं, अगर सरकार से आता है आपको भी दिलाते हैं, लेकिन ये नहीं हो पाया। पता चला क्वारंटाइन सेंटर बन गया है रुदौली में, वो कामपुर शुगर मिल के पास, वहाँ भेज दो, तो कुछ लोगों को वहाँ भेजवाए, यही सब मदद किया और ये कहा कि भैया यहाँ रहो, घर से खाना आवे, घर से यहाँ खाओ, यहीं रहो। अच्छा, वो जो बाहर से आए थे मजदूर, वो तो यहाँ आने के बाद बेरोजगार हो गए? नहीं, बेरोजगार हो गए, उनके लिए मैंने ये प्रयास किया कि उन लोगों को मनरेगा के तहत मैंने 2 तालाब खुदवाए लॉकडाउन के तहत में, और जो लोग जाना चाहे वो काम किए, जो नहीं गए तो उन्हें ज़बरदस्ती तो नहीं ले जा सकते, ये काम हमने किया। जॉब कार्ड कितने लोगों का? जॉब कार्ड हमारे यहाँ लगभग 532 हो गए हैं, लेकिन एक्टिव जॉब कार्ड लगभग 200 है। शौचालय की स्थिति बहुत ख़राब है इस समय ग्राम सभा की। अगर जो प्रधानमंत्री योजना द्वारा जो दिया गया है शौचालय, बहुत ही ख़राब है। ख़राब इसलिए कहेंगे कि पैसा तो मुहैया हो गया है, ले लिए हैं, लेकिन लोग यूज नहीं कर रहे हैं ना, उस तरीके से लोग बनवा तो लिए हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, उसका कारण ये है साहब कि वो 12,000 रुपये में जिस तरीके से जल्दी हमें टारगेट पूरा करके भारत सरकार को रिपोर्टिंग देना था, वो जल्दी में बनाई गई, और लोगों की आदत नहीं है, वो अपने आदत से मजबूर है, उनको उसमें जाने में दिक्कतें होती हैं। कुछ लोग हैं जो सोच समझ करके अपने शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसमें हल्के से दरवाज़ा लगाएंगे, तो किसी में जानवर ने धक्का मार दिया, तो किसी ने परिवार ने धक्का मार दिया, तो अक्सर पल्ला दरवाज़ा। कहने का मतलब ये है कि उनको हराम का पैसा मिला, इसलिए उनको नहीं बनवाना ऐसा उचित लगा। अगर जब जेब से लगाते अपना खुद रुपया, तब उनको कीमत समझ में आती। यही सच्चाई। कुछ लोग, लेकिन उसमें से कुछ लोग सुधार में हैं, ऐसा नहीं है कि 100% योजना फ्लॉप है। 100% हाँ, इस्तेमाल करते हैं, और काफ़ी मजदूर नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। बालू किसी न किसी तरीके से आ गया है, ब्रिक्स से ईंट भी पहुंच चुकी है, और ख़ास तौर से मनरेगा के तहत शौचालय, सामुदायिक शौचालय में मनरेगा के तहत जो है मजदूरी दी जाती है। किसान मजदूर डेली अपनी मजदूरी चाहता है, और मनरेगा 14 दिन बाद उसका टाइम पूरा होता है, उसके बाद कब पैसा आता है पूल में, तब उन्हें पैसा मुहैया होता है। इसके लिए स्वयं अपने पास से या तो व्यवस्था करो, या तो वो मजदूर मजबूत हो, तभी काम करता है, इसमें नहीं काम। अगर पैसा नहीं आया तो आपको तो स्वयं अपने तरफ से देना होता होगा। नहीं आता तो है, फिर भी उनके समय पे, जैसे कल उनको ज़रूरत है मजदूर जो है मिस्त्री, तब तो आपको तो देना होगा। पंचायत प्रधान होने के नाते अपने गरीब गांव या अमीर हो, अगर किसी के पास समस्या है तो उसका समाधान तो करना हमारा
दायित्व है। अरे आप भाई सरकार हैं गांव के, बिल्कुल आपको करना होगा। अच्छा आप हमको ये बताइए कि बड़ी समस्या सुनने को मिलती राशन को लेकर के कि हर जगह जहाँ करीब करीब सुनने को ये मिलता है कि कोटेदार जो होते हैं राशन में घटतौली करते हैं या राशन की तौल कम होती है, तो ऐसा कुछ आपके पास शिकायत है? सुनिए, इस समस्या के समाधान हेतु हम इतना ही कहेंगे भाई साहब, इसके लिए मैंने जो है ये सप्लाई इंस्पेक्टर को एप्लीकेशन दिया। सप्लाई इंस्पेक्टर नहीं सुना तो परिवार के अन्य लोग भी है वो सप्लाई को एप्लीकेशन दिए, एसडीएम को एप्लीकेशन दिए, कुछ अधिकारियों तक एप्लीकेशन दिए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को एप्लीकेशन दिए। कोर्ट में मुकदमा हमारे भतीजे ने दायर किया, उसके बावजूद भी कुछ नहीं सुना गया, यहाँ तक कि कोर्ट से आदेश भी हो गया। हमारे यहाँ कोर्ट आदेश यह हुआ कि जो है इनका गल्ला इन्हें दिलाया जाए और उसमें बहुत सी भ्रांतियाँ लिख करके उससे रिपोर्टिंग कर दिया गया, इनका गल्ला इन्हें दिलाया जाए और फला के कोटेदार और उनके साथी प्लस जो है सप्लाई अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन 1 साल तक मामला चला, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई और एफआईआर लगा दिया गया। दूसरी चीज़, हमारे पास हमारे गांव की पंचायत के एक गुरु प्रसाद नाम के थे, कोटेदार के यहाँ गल्ला लेने गए। बरसात का मौसम था, तौला और यूं ही पानी के ज़मीन भीगी हुई थी, उसे डाल दिया। हमें खबर मिली, मुझे बुरा लगा, तब हमने भी एप्लीकेशन दिया और कि ऐसा ना करें। आज तो हमारा अधिकार भी वहाँ से हटा दिया गया। सप्लाई अधिकारी द्वारा कोटेदार से मिल करके सप्लाई अधिकारी एसडीएम से ऑर्डर करा लिए कि प्रधान से मेरी पट्टी नहीं है, इनके तहत हम गल्ला नहीं बांट पाएंगे, या तो अलग किसी के करवाया जाए। तो अन्य किसी अधिकारी के द्वारा वो करवा करके वितरण करते हैं। वितरण में यहाँ तक धांधली होती है कि मौके पर वो क्या करते हैं कि मौके पर 5 दिन पहले जा कर के फिंगर करवा लेते हैं। 10-15 दिन टालते इस डेट से एक दूसरा डेट आ गया, तो दूसरा डेट वाला जो है बट गया, ये डेट गायब है। लेकिन ये बात हम कह सकते हैं, कागजों में उनको निपटाना है, उनके अधिकारियों को निपटाना है, उसकी मैं बुराई कितना करूं कम है, लेकिन करना नहीं चाहिए। इस कोटेदार को ना तो डर है कानून का और ना ही डर है सरकार की। कहने का मतलब ये है कि एकदम जो अपने मन से जैसा हो सकता है उसी तरीके से ये राशन का वितरण कर रहे हैं यहाँ के कोटेदार इस ग्राम सभा के, जो कि प्रधान द्वारा यहाँ से हमको जानने को मिला कोटेदार के बारे में कि किस तरीके से लोगों को यहाँ पे राशन वितरण वो करते हैं, मनमानी के तहत वितरण करते हैं। अधिकारी द्वारा एप्लीकेशन देने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं होती है। कोटेदार का आप नाम बताइए। कोटेदार तो लीलावती हैं इस समय, जो बीमार हैं, लेकिन उनके लड़के और उनके हस्बैंड चलाते हैं कोटे को, लेकिन वो फिंगर पहले से करवा लेते हैं। कोई बोल भी नहीं सकता है कि आपने क्यों फिंगर करवाया। फिंगर तो उस समय होता है जिस समय राशन लेने को जाते हैं लोग, उसी दिन का फिंगर। ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो मैं इस पर कोई आपत्ति नहीं करता। घर घर जा कर के पहले फिंगर करा लेते। बाद बताया जाता है कि 6 तारीख हमारे यहाँ के डेट है कि फर्स्ट एड 6 तारीख को बैठेगा, लास्ट 30 को बैठेगा। लेकिन ये होता है कि 6 तारीख से शुरू करते हैं और 8 दिन 10 दिन लगातार फिंगर करवाते रहते हैं। पता चला कि 28 तारीख आ गई, तब वितरण शुरू हुआ, और जब वितरण शुरू हुआ तो उसी समय फिंगर फिर करवा दिए, काम खत्म। एक बार में एक राशन लेने में 2 बार फिंगर, हाँ, एक बार का राशन गया। तो ये है इस ग्राम सभा की धांधली कोटेदार को लेकर के। अगर उनकी बात किया जाए तो कोटेदार अपने मनमानी के तौर पर ये राशन का वितरण कर रहे हैं। जब जी चाहता है तब राशन लोगों तक पहुंचता है, जब जी नहीं चाहता है तब नहीं बांटते हैं। ये तो उनकी मर्जी है। यहाँ तक कि गांव के जो सरकार होते हैं प्रधान, उनका भी कहा नहीं माना जा रहा है। हालांकि इस कोई मतलब ही नहीं है। इस समय हम इस ग्राम सभा में प्रधान जी द्वारा जो बताई गई बात उसको आप लोगों तक पहुँचाए, और प्रधान जी द्वारा अपने गांव के विकास के बारे में बताया कि 4.5 साल के कार्यकाल में कितने विकास के कार्य किए हैं। धन्यवाद।